ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आखिरकार इस ठंड में उन दिल्ली पुलिस के लिए कौन सोच रहा है? क्या सरकार उनकी सुन रही है? दिल्ली की सुरक्षा के लिए इस तरीके से ठंड में खड़ी है, ठंड में ठिठुरती हुई खड़ी है पुलिस के जवान। ये लोग 5 मिनट रेस्ट भी नहीं कर सकते, 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते। एक बिजली कनेक्शन देकर यहाँ पर हीटर भी नहीं लगवाया जा रहा है। ठंड में हमारी सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं रोड पर जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपके लिए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था है? अफसरों से बता रखा है, वो करा देंगे। अभी अफसरों को बता रखा है? बता रखा है। दिन हो गए बताए हुए? अभी 10-15 दिन हुए हैं। लेकिन हीटर से हमारे पुलिस कार्यवाही में बाधा होगी ना। हम चेकिंग नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। आज का तापमान मैं बताऊं, अभी तो आपको 9 डिग्री सेल्सियस है और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर में है। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और 10 बजे मैं आपको एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आया हूं जो आज से पहले शायद आपने किसी मीडिया संस्थान या किसी मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं देखी होगी। हम लगातार आपको दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाती हुई रिपोर्ट ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन आज मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसे सोच और समझ आप भी कहेंगे कि शायद दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ समय पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली के जितने भी सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े जो सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके कैबिन में एक हीटर दिया जाएगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली की रक्षा करती है, दिल्ली के हर एक नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, आखिरकार इस ठंड में उन दिल्ली पुलिस के लिए कौन सोच रहा है? क्या सरकार उनकी सुन रही है? क्या सरकार उनके बारे में सोच रही है? उसकी रिपोर्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे आप 2 पुलिसकर्मी देख रहे होंगे, खड़े हैं ये, और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज लगभग 9 डिग्री सेल्सियस ठंड है और रात के लगभग 10 बज रहे हैं। आप देखेंगे ये खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं अपने, क्योंकि उधर भी चेक पोस्ट बनी हुई है, इधर भी चेक पोस्ट बनी हुई है कि दिल्ली के जो स्थान हैं वो सुरक्षित रहें, दिल्ली में किसी तरह का माहौल गर्म ना हो। अब हमने जब यहाँ पर हम आए तो हमें भी बड़ा विचित्र लगा, बड़ा अजीब लगा कि जो पुलिस पूरे दिल्ली वालों की सुरक्षा का इंतज़ाम कर रही है, दिल्ली की सुरक्षा के लिए इस तरीके से ठंड में खड़ी है, ठंड में ठिठुरती हुई खड़ी है पुलिस के जवान। आखिरकार उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है? आप समझिए, ये लोग 5 मिनट रेस्ट भी नहीं कर सकते, 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते। हालात देखिए, अगर आप ये बैठेंगे भी तो ये देखिए, ये एक छोटा सा यहाँ पर जो है कोई पुराना गद्दा किसी का यहाँ पर हम कहें तो ये डिपार्टमेंट का भी गद्दा नहीं होगा। ये गद्दा यहाँ पर लगा हुआ है, इधर भी एक गद्दा लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर रखा हुआ है दिल्ली पुलिस का, ये 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये 2 कुछ बोर्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, सावधान रहिए आतंकवादियों से, इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। और ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और ये आप देखेंगे इन्होंने जवानों ने जलाया भी होगा, ये कुछ पड़े हुए हैं। लेकिन इनके लिए कहीं भी ना तो एक हीटर है, ना एक छोटा सा कोई हम कहें एक पुलिस बूथ है। आप समझिए ये कोई स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन ये बंद पड़ा है पूरी तरीके से। उधर बगल में मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। एक बिजली कनेक्शन देकर यहाँ पर हीटर भी नहीं लगवाया जा रहा है। आखिरकार जब पुलिस की टीमों ने यहाँ पर बूथ बनाया होगा, जब यहाँ के डीसीपी, नॉर्थ वेस्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, अगर वहाँ के डीसीपी ने यहाँ पर बूथ बनवाया होगा तो कम से कम इतना इंतजाम तो कर देना चाहिए जवानों के लिए कि जिससे कि वो ठंड में इस तरीके से ठिठुरे ना। आप समझिए, दिल्ली में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं सोसाइटी के, उनके लिए सरकारें हीटर दे रही हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा हीटर नहीं है। दिल्ली में कई सारी इलीगल झुग्गियाँ बसी हुई हैं, जिन झुग्गियों के बाहर आसानी से उनको इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो मिल जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों को एक छोटा सा कनेक्शन देकर हीटर नहीं दिया जा रहा है। अगर ये जवान कुछ कैमरे पर बोलेंगे, क्योंकि इनको पाबंदियाँ होती हैं, इनको अफसरों से फटकार लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह के ठंड में हालात हैं, क्या कैसे ये लोग ड्यूटी कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप खड़े हैं इस तरीके से, ठंड में हमारी सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं रोड पर जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपके लिए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था है? अभी ना अलाव की व्यवस्था है, ना हीटर की व्यवस्था है जी, तो रोजाना के यही हालात हैं? हाँ, तकरीबन यही है। वैसे अफसरों से बता रखा है, वो करा देंगे। अभी अफसरों को बता रखा है? बता आपने रखा कितने है। दिन हो गए बताए हुए?
अभी 10-15 दिन हुए हैं। 15 दिन हो गए हाँ, बताइए। डीसीपी साहब ने बताया करा देंगे। करा देंगे। 15 दिन हो गए आपको बताइए। अच्छा, ठंड में और गर्मी में भी ऐसे ही रहते हैं आप? हाँ, सभी मौसम यहीं पे चेकिंग होती है पुलिस की समय समय पे, वैसे ही। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अगर आपके अफसर सुन रहे हैं, सरकार सुन रही है, क्योंकि अभी सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई दिल्ली के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए तो हम हीटर देंगे, लेकिन क्या पुलिस के जवानों को नहीं देना चाहिए हीटर? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन हीटर से हमारे पुलिस कार्रवाई में बाधा होगी ना। हाँ हम चेकिंग नहीं कर पाएंगे। जी। तो तो अलाव की कुछ इस तरह की व्यवस्था या कैबिन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, केबिन की व्यवस्था हो जाए तो उससे ठीक रहेगा थोड़ा सा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और देखिए, खुलकर कम से कम एक जवान ने तो सामने अपनी बातें रखी। मेरा भी यही संदेश है, यही कहना है इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से। मैंने भी आज रात के 10 बजे इस जगह पर रुककर इसलिए ये रिपोर्ट बनाई, जिससे कि इन जवानों का जो दुख दर्द है वो आप तक जा सके, आप तक पहुंच सके और पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच सके। नॉर्थ वेस्ट पूरा ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अगर वहाँ के डीसीपी, वहाँ के आला अधिकारी हमको देख रहे हैं, या यहाँ के सराय रोहिल्ला के एसएचओ साहब हमें देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दीजिए जिससे कि जवानों को ठंड में ठिठुरना ना पड़े। आप देखेंगे, मैं आपको पूरा एड्रेस दिखा देता हूँ। शास्त्री नगर ये मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। पिलर नंबर नहीं है मेट्रो, लेकिन आप देखेंगे ये चौकीदार द्वार है। ये देखिए, ये चौकीदार द्वार है, वार्ड नंबर 70 शास्त्री नगर। इसको भी बंद रखा गया, बनाकर छोड़ दिया गया है। हमारे प्रशासन की हालात तो ऐसे है ना, देखिए, बनाकर इसको छोड़ दिया। और यहाँ हमारी जो गाय माता है उनके क्या हालात है सड़कों पर, ये देखिए, ये यहाँ बैठी हुई हैं ठंड में। और दिल्ली नगर निगम ने चौकीदार रूम कहकर बना के छोड़ दिया, लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया गया। ये शर्मनाक हरकतें हैं जो सिस्टम समय पर नहीं करता। यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार सिस्टम हमारा सुधरता क्यों नहीं है। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो दर्शकों, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। खबर अच्छी लगी हो शेयर करिएगा, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को टैग करिएगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, सीएम रेखा गुप्ता को, इसके अलावा तमाम आला अधिकारियों को टैग करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर बहुत जल्द किसी नई खबर पे आपसे मुलाकात करूंगा, मेरे सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।